हाय, दिस इज साक्षी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बताने वाली हूँ मेरा फर्स्ट मॉडलिंग एक्सपीरियंस इन कॉलेज। तो मुझे ना हमेशा से मॉडलिंग करने का बहुत मन था। मुझे करना था। आई नो कि मुझे घर से अलाउ नहीं करेगा कोई, बट मेरा था कि हाँ कभी ना कभी करना है। आई मैनिफेस्टेड डैट कि मुझे करना है। एंड अचानक से मेरा कॉलेज का वीक रहता है दिसंबर में, लास्ट दिसंबर मेरा कॉलेज वीक था। तो उसमें मेरे कॉलेज ने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम मिस्टर एंड मिसेस माई कॉलेज, मेरा कॉलेज का नाम। तो मुझे बहुत मन था करने का। मुझे तो करना ही है, कैसे भी करना है। अभी था कि हाँ करना है, पर करूँ कैसे। मैंने कभी मॉडलिंग कभी की नहीं है ना, मुझे कुछ एक्सपीरियंस है। आई हैड ज़ीरो नॉलेज अबाउट दैट कि उसमें होता क्या है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या राउंड्स होते हैं। आई हैड ज़ीरो नॉलेज। तो मेरी एक स्टूडेंट थी, शी वॉज़ इन 12th एट दैट टाइम। वो मेरे से कोचिंग लेती थी। अब ये बात सोचना कि मैं 12th की स्टूडेंट को कोचिंग कैसे देती थी। अब मैं जस्ट उसको थोड़ा सा हेल्प करती थी पढ़ाई में। तो वो थी प्रोफेशनल मॉडल। तो मैंने उसको बोला कि ऐसा देखो हमारे कॉलेज में, वो भी सेम कॉलेज में थी, शी वॉज इन 12th। तो मैंने उसको बोला देखो हमारे कॉलेज में ये हो रहा है, चलो हम दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने उसको बोला था, मुझे कुछ ऐसा था नहीं कि हाँ मुझे जीतना है ना, मुझे बस था मुझे पार्टिसिपेट करना है। आई वॉन्टेड दैट एक्सपीरियंस। तो मैंने उसको बोला कि चलो पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो बोली कि नहीं मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जिस मॉडलिंग एजेंसी में हूँ वो लोग मुझे अलाउ नहीं करते सब जगह करने का, मुझे उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। तो आई डोंट थिंक वो मुझे अलाउ करेंगे। तो उसने पहले मेरे को वॉक सिखाई। हमने आधा घंटा 1 घंटा वॉक किया, और मेरा पहला वॉक इतना गंदा था, इतना गंदा। मैं सांप की जैसे रेंग रेंग के चल रही थी, क्योंकि पता नहीं था। और मैं थोड़ी सी और नौटंकी में और मटक मटक के चल रही, जबकि बहुत बहुत ख़राब लग रहा था वो। तो उसके बाद उसने मेरा वॉक पूरा ठीक किया, तो जो कि बीच बीच में बिगड़ भी रहा था, बट एट सम पॉइंट वो थोड़ा ठीक हो गया था। तो टॉपिक हमें दिया गया था कि टू शो द ट्रेडिशंस ऑफ असम। तो असम का ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना है या कुछ भी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना था, ऐसा था। तो उसने मेरे को बोला तो साड़ी पहन। बोला कि नहीं साड़ी नहीं पहनती हूँ, मेखला ज़्यादा पहनती हूँ, असम का है ना तो अच्छा लगेगा। तो उसने बोला कि ठीक है, पर तू साड़ी पहनेगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं उसको मॉडर्न तरीके से पहना के दूँगी, ऐसे लपेट वपेट। नहीं, मुझे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है अपने ऊपर, मुझे नॉर्मल तरीके से जैसे मेखला ज़्यादा पहनते हैं वैसे मुझे पहना के दो। तो उसने बोला कि ठीक है मेखला अरेंज करो। अब मेरी एक और स्टूडेंट थी जो उसकी क्लासमेट थी, मैंने उसको बोला कि मुझे मेखला चाहिए, शी वाज फेमस। अब मेखला का प्रॉब्लम सॉल्व। थर्ड इशू क्या था कि हमें पता नहीं था कि जैसे मॉडलिंग में होता है कि 3 राउंड्स रहता है। फर्स्ट रहता है इंट्रोडक्शन राउंड, सेकेंड रहता है कि टैलेंट राउंड, और थर्ड शायद रहता है Q&A राउंड। तो अब हमें पता नहीं था कि 3 राउंड होंगे कि नहीं। इंट्रो राउंड होगा, बट उसके बाद क्या होगा कुछ पता नहीं। मैंने अपना इंट्रो प्रिपेयर किया, मैं कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँगी, मैं क्या बोलूँगी, कैसे खुद को वेलकम करूँगी सबके सामने। तो मैंने पहले वो प्रिपेयर किया। उसके बाद फिर हमारा फिर इंट्रो हो गया, वॉक हो गया। अब नेक्स्ट हमें जानना था कि टैलेंट राउंड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि नोटिस के हिसाब से जो फंक्शन था वो नेक्स्ट डे होने वाला था, बट नेक्स्ट डे एक हॉलीडे पड़ने वाला था। तो अब हमें ये पता नहीं है कि हॉलीडे है या नहीं है, तो हमें पता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, हमें प्रिपेयर करें कि नहीं करें। मैंने कहा करके रख लेती हूँ, बाई चांस अगर हो गया फिर मैं क्या करूँगी। तो मुझे टैलेंट में मुझे सिर्फ आता है डांस। तो मैंने बोला कि मैं डांस प्रिपेयर कर लेती हूँ। अब रात के 10 बज चुके थे और अभी तक मेरा डांस कुछ भी क्लियर नहीं था। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कोई नहीं, कल सुबह कर लूँगी मैं। पर फिर 11 बजे तक मैसेज आता है कि प्रोग्राम कल नहीं होगा, परसों होगा। तो परसों होगा। उसके बाद तब तक मैंने सोचा कि चलो एक दिन का बफर डे मिल गया। अब क्योंकि मैंने अपना ना बाल वॉश किया था ना, अभी तक मेरी ड्रेस आई थी, जो मेखला चादर जो था वो मुझे नेक्स्ट डे मिलने वाला था, उस दिन मुझे नहीं मिला था। तो चलो ड्रेस भी हो जाएगा, मैं बाल भी वॉश कर लूँगी और मैं डांस का भी कुछ देख लूँगी। तो क्योंकि डांस में मेरा है कि मैं डांस ऑन द स्पॉट, अगर सिंगल कर रही हूँ तो मैं ऑन द स्पॉट में कर सकती हूँ, मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट डे मैंने प्रिपेयर किया कि मुझे Q&A राउंड में क्या बोलना है। Q&A राउंड में ब्यूटी पेजेंट्स या मॉडलिंग में कुछ जनरल क्वेश्चन पूछता है, गुड क्वालिटीज़ व्हाट आर बैड क्वालिटीज़। तो ये सब बोला, एंड व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे। तो इस सब के बारे में मुझे जनरल नॉलेज थी कि हाँ अगर ये सवाल कोई पूछेगा तो मुझे क्या जवाब देना है, ये मुझे पता है, इतना तो मुझे पता है। ये भी मैं Q&A राउंड में मैं कर लूँगी, इसका भी टेंशन खत्म। अब मेरा मेजर टेंशन बचता है डांस राउंड, क्योंकि मैंने अभी तक डांस प्रिपेयर नहीं किया है। तो फिर रात के 10 बजे तक हमें मैसेज आता है कि हाँ कॉन्टेस्ट कल है और 3 राउंड्स होंगे, टैलेंट राउंड, Q&A राउंड, इंट्रो राउंड, ये 3 राउंड होंगे। और प्लस एक वेस्टर्न राउंड भी होगा जिसमें हमें ट्रेडिशनल ड्रेस के बाद वेस्टर्न राउंड में चेंज करना है। एंड मेरी अब फट गई, क्योंकि मैं वेस्टर्न ड्रेसेस जनरली नहीं पहनती हूँ उतने, मैं पहनती हूँ बट मैं शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनती हूँ। और ऐसे में तो मुझे बॉडी कॉर्न या शॉर्ट ड्रेस ही पहनना होगा, जो कि मेरे पास है भी नहीं। तो अब मैं क्या करूँ, मेरे पास ना ड्रेस है ना मेरे अंदर पहनने का कॉन्फिडेंस है, और वो भी पूरे कॉलेज के सामने। सीरियसली पूरा कॉलेज वहाँ जमा हुआ रहेगा और मैं वहाँ पे बॉडी कॉन ड्रेस पहन के जाऊँगी, कैसे जाऊँगी, जबकि मुझे अपनी बॉडी को लेकर इनसिक्योरिटीज़ भी है। मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ
मुझ पे सूट नहीं करता, तो अब मैं कैसे पहनूँ। तो उसके बाद उसने बोला, मेरी फ्रेंड ने बोला कि नहीं कर लेगी तू, ये वो कर लेगी। तो मैंने बोला तेरे पास है तो मुझे दे दे, लेकिन उसका वेट मेरे वेट से काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, उसका वेट मेरे वेट से काफ़ी ज़्यादा है। आई एम 38 36 समथिंग एंड शी इज़ वे मोर देन डैट, जबकि शी इज़ यंगर देन मी। खैर, इसे बात करते हैं। तो मैं उसकी ड्रेसेस भी मुझे फिट नहीं होंगी। उसका एक ड्रेस मतलब उसके पास था जो वो मुझे दे रही थी, बट इट वॉज़ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल था। लाइक इट वॉज़ अ फ्रॉक, पर वो बहुत सिंपल था। तो मैं ये नहीं पहन सकती मैं, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने बोला ठीक है, मैं ये ले लेती हूँ। अब इसके बाद मुझे फिर भी अपने अंदर वो नहीं था, संतुष्टि नहीं थी कि मैं ये पहनूँगी। तो मैंने, मेरी एक और फ्रेंड है अमृता, मैंने उसको बोला कि तेरे पास ड्रेस है क्या। तो उसके पास 2-3 थी, उसमें से मुझे एक पसंद आई। मैंने बोला कि मैं दोनों लेके जाती हूँ, वहाँ जाके डिसाइड करेंगे कि मैं क्या पहनती हूँ। तो मैंने दोनों से ड्रेसेस एक वेस्टर्न ड्रेस ले ली। अब सुबह नेक्स्ट तो फिर कंफर्मेशन भी आ गया। तो हाँ, रात को कंफर्मेशन भी आ गया कि अब हमारा कॉन्टेस्ट जो है वो अगले दिन ही है। तो मैंने उसको मैसेज करके बोला देख आगे कंफर्मेशन। अब वो मेरे को बोलती है कि सुन मैं भी करूँगी। एंड आई वाज लाइक ठीक है कर, तेरे ड्रेस कुछ हुआ नहीं तो अरेंज कर। बोला नहीं मैंने सब अरेंज कर लिया। बोला ठीक है कोई बात नहीं, कर लिया तो क्या करना, ठीक है कर लिया। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं 7 बजे उठती हूँ। कॉन्टेस्ट का टाइम दिया है 10 बजे, मैं 7 बजे उठती हूँ और आधे घंटे में मैं पूरा डांस प्रिपेयर करती हूँ। फिर मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही थी क्योंकि मैंने डांस किया है स्टेज पे, पर मैंने कभी सिंगल डांस नहीं किया है, और किया भी है तो इतने ह्यूज क्राउड के सामने नहीं किया है। तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने अपनी दीदी की शादी में सिंगल डांस किया था जिसमें 50 समथिंग लोग थे, पर एक पूरे कॉलेज के सामने स्टेज पे सिंगल डांस करना इट वॉज वेरी बिग थिंग। और उसके लिए फिर मुझे ड्रेस चेंज करनी है, तो मैं वो ड्रेस लेके भी गई थी। तो हम 11:30 तक पहुँच गए। 11:30 तक पहुँचने के बाद फिर मैं देखती हूँ कि कोई नहीं है ऑडिटोरियम में, पूरा ऑडिटोरियम खाली, ऐसे यूनियन मेम्बर्स हैं। तो मैं और ये गए पूछने के लिए उससे कि कब स्टार्ट होगा। स्टार्ट भी कुछ नहीं हुआ था कि ऑडियंस भी आगे क्या करेगी जब प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी टाइम लगेगा, और प्रोग्राम स्टार्ट होने का टाइम था 10 बजे और अभी टाइम हो चुका था 11। हमने बोला कितना टाइम लगेगा, तो उन लोगों ने बोला कि 1-आधा घंटा लगेगा और अगर क्राउड नहीं आया तो हमें कैंसिल करना पड़ेगा। अब तो मेरी जो दिमाग का भाजी पाव हुआ कि इतनी मेहनत मैंने, इतना सब किया और फिर तुम लोग आगे बोल रहे हो कि कैंसिल हो जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। तो फिर भी मैं शांत रही कि नहीं कुछ नहीं बोलना है, लोगों कुछ नहीं बोल सकते, चुप रहो, शांत रहो शांत रहो शांत रहो। लेकिन मेरे साथ जो थी मैडम वो शांत रहने वाला वैसे नहीं, वो बोलिए कैसे भैया आप लोग कैंसिल कर देंगे, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है, हम लोग कितने मेहनत करके आते हैं। वो बाकी कंटेस्टेंट्स को भी सिखा रही कि बोलो तुम लोग नहीं बोल रहे हो क्या, बोलो तो हम लोग कैसे कैंसिल करेंगे, आपको करना ही पड़ेगा, 10 जन हो 20 जन हो कितना भी जन है आपको करना ही पड़ेगा। मैंने उसको बोला मैंने शांत हो जा, उन लोग के हाथ में नहीं है, शांत हो जा। तो लोग बोले कैसे इन लोग के हाथ में नहीं है, इन लोग सब मैनेज करें, लोगों को करना ही पड़ेगा। तो फिर वो लोग भी मतलब उन लोगों ने अदर वे में नहीं लिया, वो लोग भी हमारे मतलब फ्रेंड टाइप की थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ बहन तू शांत हो जा, हम करवाएंगे, तो चिंता मत कर, हम करवाएंगे। वो मजाक कर रहा था, हम करवाएंगे। उसके बाद जाके वो शांत हुई, बट स्टिल वो बार पूछे जा रही है, हर 10 मिनट के बाद पूछ रही है भैया कब स्टार्ट होगा, भैया कब स्टार्ट होगा। लिटरली मुझे इतनी हंसी आ रही है कि चलो ये काम मेरा ये कर रही है। फिर जो जजेस जो थे, जो जज करने वाले थे हमें, वो आ जाते हैं 12-12:30 तक वो आ जाते हैं, 12:30 तक वो आ जाते हैं। तो उसके बाद 12:30 में आ जाते हैं। फिर यूनियन मेम्बर्स ने बोला कि जजेस आ गए, अब हम स्टार्ट कर देते हैं। जितने भी ऑडिटोरियम में ठीक ठाक ऑडियंस आ गई थी, ज़्यादा नहीं थी बट मॉडरेट थी, लेकिन जितने हैं उतने भी हम कर लेते हैं। तो उसके बाद जजेस आए, ऑडिटोरियम में आए। फिर उन्होंने बोला कि तुम लोग चले जाओ बैक स्टेज पर, अब स्टार्ट होने वाला है। तो प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था। अब मेरे जो अंदर से थर मेरा अंदर हो रहा था, क्या हो रहा था पता नहीं, पर समथिंग हो रहा था। मेरी फट के 4 हो चुकी थी। अब मैं खुद को शांत करी मतलब मैं पहले बिल्कुल नहीं जाऊँगी, मैं कतई पहले नहीं जाऊँगी। मेरे आगे 10 लोग थे तो मैं लास्ट में जाने के लिए रेडी हूँ और मैं फर्स्ट में नहीं जाऊँगी। तो मेरी जो दोस्त थी वो बोली कि मैं पहले जाऊँगी, ठीक है जा बहन जा तू जा। तो उसके बाद वो गई फर्स्ट में, उसके बाद एक और जन गया और मैं थर्ड में, ठीक है मैं थर्ड में चलेगा। तो जब मैं थर्ड में खड़ी थी, लाइक जो सेकंड वाली थी वो वॉक कर रही थी और मैं खड़ी थी, एंड मेरा दिल ऐसे धक 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 कर रहा था, मतलब शांत। उसके बाद जैसे ही मेरा नाम अनाउंस किया साक्षी से, मुझे जय बजरंगबली चलो। उसके बाद फिर मैं गई और जाने के बाद लिटरली मेरा पैर ऐसे मतलब मैं इसमें नहीं दिखा सकती, बट लाइक समथिंग ऐसे कर रहा था। मतलब जिसको एंजाइटी है, जिसको नर्वसनेस है, उसको मालूम चल रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो मुझे ऐसा अंदर से फील हो रहा था। और जब मैं स्माइल करी थी ऐसे करके स्माइल करी थी, क्योंकि उसने कहा था स्माइल वाइडली स्माइल करना। मैं ऐसे करके स्माइल करी थी तो मेरी जो लिप्स है ना वैसे
वो ऐसे शेक कर रहे थे, ऐसे मतलब शिवर टाइप शेक नहीं होते, ऐसे ऐसे समथिंग ऐसे कर रहे थे, बट इसे दांत फाड़ के हंस नहीं रही थी। और जब मैं गई तब ऑडियंस, भाई जगह नहीं थी ऑडियंस में, मतलब पूरा भर चुका था ऑडिटोरियम। और मैं इतनी नर्वस हो रही थी, जैसे मैं चल रही थी तो मेरा मुंह शिवर कर रहा है, मेरे पाँव थर 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 काँप रहे हैं, मुझे अंदर से पूरा नर्वसनेस हो रहा था। जब आगे तक पहुंची सेंटर पॉइंट तब तक मैंने देखा कि जज कुछ जजिंग लुक दे रहे हैं, लाइक ऐसा टाइप का कुछ दे रहे हैं। इनको क्या हो गया? फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया, चलो कुछ देखा होगा ना, ध्यान मत दो, चलो। फिर मैं गई और मैंने अपना नाम दिया, मैंने अपना इंट्रो दिया, मैंने बताया मेरा नाम ये है। फिर मैं मतलब मैं माइक रख के मैं जा ही रही थी कि जो मेन जज थे उन्होंने बोला कि साक्षी वेट। अब मेरी फट गई दोबारा। तो उन्होंने बोला कि व्हाट आर यू वेयरिंग? लाइक मेखला चादर। लाइक ओह, लाइक ये क्या लुक था? ओह, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब मेखला चादर तो आसाम का ट्रेडिशनल ड्रेस ही है, एंड इट इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रेस, देन व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो फिर और मैंने सिर्फ मेखला चादर, मतलब प्रॉपर मेखला चादर पहना था, और बाकी सब ने जो ट्राइबल ड्रेस होता है ना वो पहना था। और ट्रेडिशनल ड्रेस और ट्राइबल ड्रेस में फ़र्क नहीं होता क्या? ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है? ट्रेडिशन। तो मेखला चादर मतलब एक ट्रेडिशनल ड्रेस, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है तुमको भाई? फिर मैं बैक स्टेज गई, मैंने हर एक कंटेस्टेंट से पूछा मेखला चादर ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं है क्या, कि इसने फिर मुझे जजिंग लुक क्यों दिया? फिर मैं मेरी जो दोस्ती, मैंने उसको पूछा तूने मुझे क्यों नहीं बताया जब मेखला चादर ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं है और तूने ये पहन के क्यों आई? लाइक मेखला ड्रेस तो ट्रेडिशनल ड्रेस ही है। उसने भी यही बोला, कुछ और बोल रही होगी, उस पर ध्यान लगे। तो फिर तू क्यों पहन के आई? मैंने उसको बोला नहीं है, मेरे मन में सोचा कि ये यूँ क्यों पहन के आई है, इसने मुझे क्यों नहीं बताया ये। फिर भी मैंने भाड़ में जाए, जो हो गया, इसको रिवर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट राउंड के लिए चलो वेस्टर्न ड्रेस में चेंज करने के लिए। अब हम लोग गए चेंजिंग रूम में वेस्टर्न ड्रेस में चेंज करने के लिए, और फिर वहाँ जाके मेरे पास 2 ऑप्शन सब पड़ी हुई है, ड्रेस भी, एक इसकी लाई हुई ड्रेस, एक मेरी अपनी फ्रेंड अमिता की लाई हुई ड्रेस। अब इन दोनों में से क्या पहनूँ? मुझे ये ड्रेस बहुत ही सिंपल लगी, तो मैंने कहा इसको हटाओ, मैं ये ड्रेस पहन लेती हूँ। मैंने जब उसको पहना तो मैंने सबसे पूछा, मतलब मेरी फ्रेंड से सबसे पूछा कि मैं कैसी लगी, तो उन्होंने सबने बोला कि अच्छी लगी। अब हमें पता चलता है कि डांस राउंड होगा ही नहीं। वाह, जिस चीज़ के लिए मैं सुबह 7 बजे उठी हूँ वो चीज़ होगी ही नहीं। चलो खैर कोई बात नहीं, अब नहीं हो रही तो नहीं हो रही, अच्छा ही है। वैसे मैं डांस करती तो क्या ही करती, भगवान जाने, क्योंकि मैं नर्वसनेस में दाएँ का बाएँ करके आ जाती। तो ठीक ही हुआ, नहीं हुआ, हटाओ। अब वेस्टर्न ड्रेस में हमें वॉक करके जाना है। जब मेरा QA राउंड हुआ, मैं गई तो जजेस ने मेरे से क्या पूछा? उन्होंने सबसे सिंपल सवाल पूछा, व्हाट आर योर बैड क्वालिटीज़? एंड मी बीइंग मी, मुझे क्या सुनाई देता है, व्हाट आर योर गुड क्वालिटीज़? और मैं फटफट जवाब दे रही हूँ, माई गुड क्वालिटी इज़ माई कॉन्फिडेंस, नहीं, आई डोंट कंपेयर माई सेल्फ विद अदर्स, एंड माई थर्ड क्वालिटी इज़ आई एम काइंड, समथिंग था। तो उसने बोला नो, व्हाट आर योर बैड क्वालिटीज़? आई एम आस्किंग। मतलब ओह बैड क्वालिटीज़, ये तो मेरा आउट ऑफ सिलेबस हो गया, क्योंकि उसने बोला था कि जब तुम ऐसे कुछ टाइप का क्वेश्चन है तो अपने बारे में कुछ गलत नहीं बोलना। अब मैं अपने बारे में गलत नहीं बोलते हुए भी गलत कैसे बोलूँ? जो मैंने गुड क्वालिटीज़ बताई थी मैंने उसका एग्जैक्ट छाप के बोल दिया बैड क्वालिटीज़ में। कंपेयर माई सेल्फ विद अदर्स, आई थिंक माई सेल्फ लेस। मैं क्या इंग्लिश बोल, मैं खुद को कभी दूसरों से कम समझती हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस कभी लो हो जाता है, ये सब बोला, जो कि मेरे गुड क्वालिटीज एग्जैक्ट ऑपोजिट थी। तो मेरा पारा यहाँ भी गया, अब क्या कर सकते हैं लोग। तो फिर ये सब ख़त्म हो गया हमारा। अब नेक्स्ट था अनाउंसमेंट राउंड की विनर अनाउंसमेंट कौन होता है। तो विनर अनाउंसमेंट हमारी एज़ यूजुअल मेरी जो फ्रेंड थी वो होती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रोफेशनल मॉडल है, वो नहीं जीतेगी तो कौन जीतेगा। एट दैट पॉइंट आई फेल्ट बैड, मुझे बुरा लगा, क्योंकि इनिशियली वो नहीं, जब मैंने उसको बुलाने के तब वो नहीं आई। एंड जब मैं जी तोड़ मेहनत कर रही थी, क्योंकि मुझे पता चला कि कुछ खास कंटेस्टेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो मेरा चांस है जीतने का। तो जब मैं जी तोड़ मेहनत कर रही थी तब अचानक से वो आके बोलती कि मुझे भी करना है, तो किसी को भी बुरा लगेगा, ह्यूमन नेचर है भाई। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब तुम्हारा कोई फ्रेंड हो या तुम्हारी बहन ही हो या कोई मतलब क्लोज भी हो, अगर कोई तुम्हारे साथ इन कॉम्पिटिशन में है तो जब वो सामने वाला जीतता है तो तुम्हें बुरा लगेगा, नॉर्मल सी बात है। तो मतलब कि हाँ बुरा लगा। उसने मेरे को बोला भी कि मेरे को मन में गाली वाली दे रही होगी तेरी वजह से मैं हार गई, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऑब्वियसली बुरा लगा है, क्योंकि बट मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था, मुझे एक्सपीरियंस मिल गया, मुझे मॉडलिंग करनी थी, मैंने मॉडलिंग कर ली, तो इट्स अ विन सिचुएशन फॉर मी। अब मैं घर आती हूँ, मैं घर आके मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरी माँ के मुझसे पूछेगी कि बेटा क्या हुआ, कैसे हुआ, बट मैं मम्मी से लाइक नो रिएक्शन। तो मुझे वो डबल बुरा लगा कि
she doesn't care that much about my dreams, my aspirations. No one does. But it's okay, at the end, you are the one for yourself. So it doesn't matter anyway. So this was all my story for first time I'm experiencing modeling on stage. So hope you like it. And if you did, then don't forget to like, comment and subscribe. Bye bye.